नमस्कार। हिंदी साहित्य एक सफ़र यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, जिसमें पहला प्रश्न आपके समक्ष। पंडिय सल सत्य बखाणाई देहाय बुद्ध वसंत न जानाई, चर्चित पंक्ति किसकी है? ये पिछली बार कॉलेज सहायक प्रोफेसर के पेपर में आई हुई पंक्तियां हैं कि पंडिय सल सत्य बखाणाई देहाई बुद्ध वसंत न जाने, चर्चित पंक्तियां किसकी है? विकल्प आपके सामने। विकल्प 1 विद्यापति, 2 अमीर खुसरो, 3 गोरखनाथ और 4 सहेपा। 4 विकल्प आपके सामने हैं। पंडिय सल सत्य बखाणाई देहाय बुद्ध वसंत न जाने, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चित पंक्तियां हैं और इसके रचनाकार, इस पंक्ति के जो रचयिता है वो है सरेपा। इस पंक्ति के रचयिता सरेपा, आपका उत्तर सही होगा सरेपा। मित्रों, सरेपा ने यहाँ पंडितों पर फटकार लगाते हुए दिखाया जा रहा है सरेपा कि पंडितों पर फटकार और शास्त्रवाद का विरोध, अंतः साधना पर बल, शास्त्रवाद का विरोध यहाँ दिखाई दे रहा है इस पंक्ति में। और मैं आपको बता दूं, हिंदी के पहले कवि यदि किसे कहेंगे तो सरेपा ही उत्तर होगा, क्योंकि हिंदी का आदिम रूप यहाँ सरेपा के यहाँ मिलता है। वो पंक्तियां आपको याद होगी, नाद न बिंदु निर्विशेष मंडल, तो नाद बिंदु वाली वो पंक्तियां हैं। और एक दूसरी पंक्ति की जय ही मन पवन न संचरी, इस पंक्ति में मन है, पवन है, ये सारे हिंदी के शब्द, हिंदी का आदिम रूप इस पंक्ति में दिखाई दे रहा है। इस कारण से सरेपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। और सरेपा के दोहा कोश प्रसिद्ध आप सब जानते हैं, सरेपा के चर्या पद प्रसिद्ध है। दोहा कोश के रचनाकार सरेपा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां, याद रखना, अब भी रिपीट हो सकती है, पिछली परीक्षा में आई हुई है, कॉलेज सहायक परीक्षा में। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? विकल्प 1 सिद्धों के चर्या पदों में अनुभूति व रहस्य भावना की प्रधानता है, जबकि दोहों में मतों का खंडन मंडन है। विकल्प 2 दोहे संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखे गए हैं। विकल्प नंबर 3 दोहे परिनिष्ठित अपभ्रंश में प्राप्त होते हैं, जबकि चर्यापद की भाषा अवट के समीप है। और विकल्प नंबर 4 कि चर्यापद एक प्रकार के अनुष्ठान गीत कहे जा सकते हैं, जिसमें सिद्धों की प्रतीकात्मकता देखने को मिलती है। मित्रों, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं अवधारणात्मक, आजकल परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार का बन चुका है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प आपको चयन करना है। तो इसमें विकल्प नंबर 2 कि दोहे संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखे गए हैं, ये असत्य कथन है। संध्या भाषा के दृष्टिकूट पदों में जो लिखे गए हैं वो इनके चर्या पद थे। चर्या पदों की भाषा को संध्या भाषा कहने वाले मुनिदत्त हैं। दोहे संध्या भाषा के दृष्टिकूट पदों में लिखे गए, ये असत्य कथन है। चर्या पद संध्या भाषा के दृष्टिकूट पदों में लिखे गए थे। बाकी सभी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि संतों की उलट भाषियों पर सर्वप्रथम या प्रथम प्रभाव किन का परिलक्षित होता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। विकल्प नंबर 1 नाथ साहित्य, विकल्प नंबर 2 जैन साहित्य, विकल्प नंबर 3 सिद्ध साहित्य और विकल्प नंबर 4 रासो साहित्य। संतों की उलट भाषियों पर प्रथम प्रभाव किन का परिलक्षित होता है? तो आपका सही उत्तर होगा सिद्ध साहित्य। मित्रों, यहाँ नाथ साहित्य पर मत चला जाना, क्योंकि आपका उत्तर गलत हो जाएगा। सिद्धों के चर्या पदों में उलट भाषी का प्रयोग किया गया था। इस कारण से संतों की उलट भाषियों का प्रथम प्रभाव यदि हम देखते हैं कहीं, तो सिद्धों के चर्या पदों से हमें प्राप्त होता है, इसलिए सिद्ध साहित्य इसका उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों से अपनी परंपरा को अलग करने वाले नाथ हैं। कौन से नाथ थे? 4 विकल्प आपके सामने हैं। विकल्प नंबर 1 जलंधरनाथ, विकल्प 2 चरपटनाथ, विकल्प 3 गोरखनाथ और विकल्प 4 मत्स्येंद्रनाथ। 4 विकल्प आपके सामने हैं। प्रश्न दोबारा रिपीट करता हूं। आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों से अपनी परंपरा को अलग करने वाले नाथ कौन से हैं? मित्रों, यहां पर आपका उत्तर जलंधरनाथ होगा। आचार्य शुक्ल ने जलंधरनाथ को
जलंधर नाथ के बारे में कहा है कि अपनी सिद्धि का अंत करके और पंजाब के जालंधर नामक शहर में इन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। लेकिन अगर आपको मूल रूप से पूछे कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है तो गोरखनाथ उत्तर आएगा। इन्होंने कहा है आचार्य शुक्ल ने कि मत्स्येंद्र नाथ के गुरु हैं जलंधर नाथ। ये आचार्य शुक्ल का अपना मत है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पूछे तो ही आपको उत्तर जलंधर नाथ करना है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हरिभद्र सूरी की रचना नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, ललित विस्तरा, धूर्ताख्यान, जसर चर्यू और योगसार। हरिभद्र सूरी की रचना नहीं है तो मित्रों ललित विस्तरा हरिभद्र सूरी की रचना है, धूर्ताख्यान भी हरिभद्र सूरी की रचना है और जसर चर्यू की भी रचना हरिभद्र सूरी ने की है। दूसरे जैन साहित्य में पुष्पदंत ने भी जसर चर्यू की रचना की है और हरिभद्र सूरी ने भी जसर चर्यू की रचना की है। ऐसे प्रश्न में आप कंफ्यूजन हो सकते हो कि जसर चर्यू तो पुष्पदंत की, हरिभद्र सूरी ने पता नहीं लिखी या नहीं, तो हरिभद्र सूरी ने भी जसर चर्यू लिखी है। आपका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 योगसार। योगसार के रचनाकार जोइंदू है। जोइंदू ने योगसार की रचना की। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जिनदत्त सूरी की नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। आपको बताना है कि जिनदत्त सूरी की कौन सी एक रचना नहीं है। 4 विकल्प है, जसर चर्यू, काल स्वरूप कुलक, चारचरी और उपदेश रसायन। तो मित्रों याद रखना इसका सही उत्तर होगा जसर चर्यू। इसका सही उत्तर होगा जसर चर्यू। जसर चर्यू की रचना पुष्पदंत की और हरिभद्र सूरी की रचना है। और जो पुष्पदंत की जसर चर्यू है इसमें राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के सामंत नन के दरबार में रहते थे ये पुष्पदंत, उनकी जसर चर्यू अधिक प्रसिद्ध है हरिभद्र सूरी के बजाय। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। जैन साहित्य में नवांग वर्तिकार के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जैन साहित्य में नवांग वर्तिकार के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 4 विकल्प आपके सामने। विकल्प नंबर 1 देवसेन, विकल्प नंबर 2 स्वयंभू, विकल्प नंबर 3 पुष्पदंत और विकल्प नंबर 4 अभयदेव सूरी। 4 विकल्प आपके सामने हैं। नवांग वर्तिकार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 अभयदेव सूरी नवांग वर्तिकार के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी की प्रथम रचना किसे माना? गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी की प्रथम रचना किसे माना? 4 विकल्प आपके सामने। विकल्प नंबर 1 श्रावकाचार, विकल्प नंबर 2 भरतेश्वर बाहुबलीरास, विकल्प नंबर 3 दोहाकोश और विकल्प नंबर 4 पौमचर्यू। 4 विकल्प आपके सामने हैं। इसका सही उत्तर होगा भरतेश्वर बाहुबलीरास। मित्रों शालिभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबलीरास को गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास जो 1965 में 2 भागों में प्रकाशित हुआ था उसमें भरतेश्वर बाहुबलीरास को हिंदी की पहली रचना और शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना और 1184 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना। आप सब जानते हैं श्रावकाचार के रचनाकार देवसेन है, दोहाकोश सरेपा के प्रसिद्ध और पौमचर्यू स्वयंभू की रचना है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बीसल देव रासों पर किस एक रचना का प्रभाव दिखलाई देता है? प्रश्न नंबर 9, बीसल देव रासों पर किस एक रचना का प्रभाव दिखलाई देता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। विकल्प नंबर 1 उपदेश रसायन रास, विकल्प नंबर 2 करकंड चर्यू, विकल्प नंबर 3 भरतेश्वर बाहुबलीरास और विकल्प नंबर 4 जंगनामा। 4 विकल्प आपके सामने हैं। इसमें मित्रों उपदेश रसायन रास विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। जिनदत्त सूरी की रचना उपदेश रसायन रास से बीसल देव रासो काफी प्रभाव लिए हुए रचना है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वियोग श्रृंगार की रचना नहीं है? प्रश्न रिपीट कर रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सी वियोग श्रृंगार की रचना नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। विकल्प नंबर 1 संदेश रासक, विकल्प नंबर 2
ढोला मारू राधुहा, विकल्प नंबर 3 बीसल देव रासो और विकल्प नंबर 4 हम्मीर रासो। मित्रों, हमें इसमें बताना है कि वियोग श्रृंगार की सृष्टि करने वाली रचना कौन सी नहीं है। आप सब जानते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया संदेश रासक वियोग श्रृंगार की रचना है, अब्दुल रहमान की जो रचना है। ढोला मारू राधुहा वियोग श्रृंगार की बहुत ही शानदार सृष्टि करती है, कवि कल्लोल या कुशुल्लाभ जिसके रचनाकार हैं। बीसल देव रासो भी वियोग श्रृंगार की रचना करती है, तो एक विकल्प बचता है, विकल्प नंबर 4 हम्मीर रासो वीर रस की रचनाएं हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 हम्मीर रासो। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। एक पंक्ति है आपके सामने कि दव का दादा हो कूपल ले, जीव का दादा ने पाल लई। कि दूध का जला हुआ आदमी समझ जाता है, लेकिन जीव का जला हुआ नहीं समझ पाता है। ये प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। विकल्प नंबर 1 परमार रासो, विकल्प नंबर 2 पृथ्वीराज रासो, विकल्प नंबर 3 बीसल देव रासो और विकल्प नंबर 4 हम्मीर रासो। 4 विकल्प आपके सामने हैं। दव का दादा हो कूपल ले, जीव का दादा ने पाल ले, बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जो पिछली कॉलेज सहायक प्रोफेसर की परीक्षा में ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो इस आपका सही उत्तर होगा बीसल देव रासो। और ये उस समय कही थी, राजमती के द्वारा उस समय कही गई थी जब उनके पति प्रवास पर चले गए थे। राजमती हिंदी की पहली प्रोसित पत्रिका नायिका है। बीसल देव की नायिका कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, जिसका सही उत्तर होता है राजमती। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देसिल बहना सब जन मिठा, ते तेसिन जपऊं अवट्टा। पूरी पंक्तियां इस प्रकार है कि देसिल बहना सब जन मिठा, ते तसों जपन अवट्टा। ये वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है। विकल्प नंबर 1 शालिभद्र सूरी, विकल्प नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प नंबर 3 चंदवरदाई और विकल्प नंबर 4 विद्यापति। 4 विकल्प आपके सामने हैं। इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। देसिल बहना सब जन मिठा, ते तेसिन जपऊं अवट्टा। तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ विद्यापति। विद्यापति ने कीर्ति लता में इस बात का वर्णन किया है कि देसिल बहना सब जन मिठा, ते तेसों जपऊं अवट्टा। विद्यापति ने कीर्ति लता की भाषा को देसिल बहना कहा है। दूसरा, विद्यापति ने कीर्ति लता को कहानी भी कहा है। मित्रों, की ये प्रश्न भी आया हुआ कि किस रचना को विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है, तो कीर्ति लता को कहानी कहा है। और ये देसिल बहना से तात्पर्य अवहट भाषा से, देसी मिश्रित अभ्रंश अर्थात अवहट भाषा से मिश्र बंधुओं ने विद्यापति के गोरक्ष विजय नाटक को हिंदी का पहला नाटक माना है। ये एक और फैक्ट याद रखना। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? पिछली बार कॉलेज सहायक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। महाकाव्य, विकल्प नंबर 2 सुभाषित संग्रह, विकल्प नंबर 3 खंड काव्य और विकल्प नंबर 4 एकार्थ काव्य। तो आपका सही उत्तर होगा सुभाषित। मित्रों, सु प्लस भाषित अर्थात सुंदर ढंग से कही गई बात जो होती है वो सुभाषित होती है, अर्थात सूक्ति या सुवचन या अनमोल वचन होते हैं वो सुभाषित कहलाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है कि हिंदी के आरंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले आलोचक का क्या नाम है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। मित्रों, इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न था ये, लेकिन आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया? तो आपका उत्तर होगा सिद्ध सामंत काल। दूसरा महत्वपूर्ण यदि नाम इसको बताएं कि दूसरा स्थान किस नाम को कि कौन सा नाम दे आदिकाल को, तो आपका उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन का सिद्ध सामंत काल। जेएनयू में तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से ही पढ़ाया जाता है। तो 4 विकल्प आपके सामने थे, जिसमें से आपका उत्तर था हजारी प्रसाद द्विवेदी। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नाम
संधि चारण काल नाम दिया, जबकि ग्रियर्सन ने आदिकाल का नाम चारण काल दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है और सुमन राजे ने आधार काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है और पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने अंधकार काल नाम दिया है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं कि गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, वज्रयानी साधना, हठयोग साधना, काल भैरव साधना और सम्यक साधना। ये पिछली बार कॉलेज सहायक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो आपका सही उत्तर होगा हठयोग साधना। अष्टांग योग और षट चक्र साधना के प्रवर्तक गोरखनाथ ही है और गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना मैंने बताया शब्दी है। शब्दी सर्वाधिक प्रामाणिक रचनाओं में गिनती आती है। मित्रों, आज 15 क्वेश्चन मैं आपके समक्ष लेकर आया। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं मोटिव हूँ अधिक से अधिक और आपको और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपके समक्ष लेकर आऊँ। धन्यवाद।